रूस ने कैंसिल की काला सागर अनाज डील तो दोस्त भारत भी रूस के खिलाफ हो गया और उठा डाला ये बहुत बड़ा कदम। दुनिया भर में गंभीर होते खतरे के बीच अब भारत ने भी एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने कि अचानक से पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। एशिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका से लेकर यूनाइटेड नेशंस भी भारत के फैसले पर त्राहिमाम कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले दिनों रूस ने काला सागर अनाज डील कैंसिल करने का ऐलान किया था। भारत ने उसके इस ऐलान पर नाराजगी जताई है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में कहा कि वो अनाज पहल को जारी रखने में जरूरी यूएन के प्रयासों का समर्थक है। यूक्रेन के हालातों पर भी चिंता जताई गई है क्योंकि रूस के इस डील को कैंसिल करने से पूरी दुनिया में महंगाई और भुखमरी का खतरा बढ़ेगा। तो वहीं अब भारत ने भी एक ऐसा कदम उठाया है जिसने कि पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। दरअसल दोस्तों अब भारत ने भी अपने चावल के एक्सपोर्ट को बंद करने का ऐलान किया है। यानी कि दोस्तों जहां एक तरफ रूस के अनाज समझौते से पीछे हटने से दुनिया भर में अनाज संकट का खतरा पैदा हो गया है, तो वहीं भारत ने भी अब चावल के एक्सपोर्ट पर अंकुश लगाने का ऐलान किया है, जिससे दोस्तों अब गेहूं के बाद दुनिया भर में चावल का संकट भी पैदा होगा। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। इस प्रतिबंध से भारत के लगभग 80% चावल एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। इस कदम से देश में चावल की कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन दुनिया भर में चावल के दाम बढ़ जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि ग्लोबल राइस बिजनेस में भारत की हिस्सेदारी लगभग 40% है। साथ ही दुनिया भर में चावल की वैश्विक आपूर्ति का लगभग 90% एशियाई देश ही कंज्यूम करते हैं। यानी नेपाल, फिलीपींस, कैमरून और चीन जैसे देशों में चावल की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि ये देश मेनली भारत से ही चावल आयात करते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि चावल दुनिया की लगभग आधी आबादी का मुख्य भोजन है। मौसम की वजह से फसलों को नुकसान होने की आशंका के बीच इसकी बेंचमार्क कीमतें 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। वो अमेरिका जो कभी गेहूं के लिए भारत को भिखारियों का मुल्क कहता था, आज वही अमेरिका दोस्तों भारत से चावल के लिए गुहार लगा रहा है। चावल निर्यात पर भारत के फैसले से अमेरिका ने नाराजगी जताई है। अमेरिका ने इसे गलत समय पर गलत कदम बताया है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब भारत चावल के लिए अमेरिका पर निर्भर था और अमेरिका भारत का मजाक उड़ाया करता था। लेकिन दोस्तों किस्मत का खेल कुछ ऐसा पलटा है कि भारत ने जैसे ही चावल के एक्सपोर्ट को बैन किया तो वही अमेरिका अब भिखारी बनकर भारत के सामने घुटनों पर खड़ा है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने भारत सरकार के इस फैसले पर चिंता जताई है। हालांकि भारत ने यह फैसला इसलिए किया है ताकि देश में बढ़ रही चावल की कीमत को काबू में किया जा सके। और जैसा दोस्तों कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत के कई राज्यों में भारी बारिश ने फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए दोस्तों भारत सरकार ने यह फैसला किया है। आपको बता दें दोस्तों कि अभी कुछ ही समय पहले रूस ने भी अपनी गेहूं की सप्लाई को रोकने का आदेश दिया था, जिसके बाद से दोस्तों पूरी दुनिया में गेहूं का संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने काला सागर अनाज पहल जारी रखने में यूनाइटेड नेशंस के प्रयासों के लिए अपनी समर्थन व्यक्त किया है। साथ ही मौजूदा गतिरोध का जल्द समाधान होने की उम्मीद जताई है। इससे एक दिन पहले ही रूस ने घोषणा की थी कि वो युद्ध के दौरान यूक्रेनी बंदरगाह से खाद्यान्न और उर्वरकों के निर्यात की अनुमति देने संबंधी समझौते का क्रियान्वयन रोक रहा है। यूनाइटेड नेशंस में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूक्रेन के अस्थायी कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थिति पर महासभा की वार्षिक बहस में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम को लेकर चिंतित है, जो शांति और स्थिरता के बड़े मकसद को हासिल करने में मददगार साबित नहीं हुआ है। आपको बता दें दोस्तों कि रूस यूक्रेन के बीच इस अनाज समझौते से वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतों को 20% से कम करने में मदद मिली है। समझौते से रूस के निकल जाने का असर पूरी दुनिया पर होने वाला है। इस खबर के बाहर आने के तुरंत बाद वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमत में करीब 4% का उछाल आया। दुनिया के सबसे बड़े अनाज उत्पादक यूक्रेन ने इस समझौते के तहत पिछले साल करीब 3 करोड़ मैट्रिक टन से अधिक गेहूं, मक्का और अन्य अनाजों का निर्यात किया था। समझौता खत्म होने से पहले यूक्रेन से आखिरी जहाज रविवार को काला सागर के जरिए निकला था। रूस और यूक्रेन दुनिया के 2 बड़े कृषि उत्पादक हैं जो भारी मात्रा में गेहूं, जौ, मक्का, सरसों का तेल, सूरजमुखी के बीज और सूरजमुखी तेल का उत्पादन और निर्यात करते हैं। उर्वरक बाजार में भी रूस का दबदबा है। रूस के अनाज समझौते से बाहर होने के बाद यूक्रेन को अनाज के निर्यात में दिक्कतें आएंगी।
आपको बता दें दोस्तों कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले सप्ताह कहा था कि काला सागर समझौते में रूस से संबंधित समझौते के कुछ हिस्सों को लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा था कि वो इस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए समझौते से रूस की भागीदारी निलंबित करने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जब रूस की सभी शर्तों को मान लिया जाएगा तब रूस समझौते में वापस आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।